कुरुक्षेत्र की रणभूमि। दिन पर दिन लाखों योद्धा धराशायी हो रहे थे, लेकिन पांडव पांचों भाई बिना किसी खरोंच के जीवित खड़े थे। आखिर ऐसा क्यों? यही सवाल लेकर एक रात दुर्योधन पहुंचा भीष्म पितामह के पास, और वहीं से शुरू हुई वो कथा जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। दिन का युद्ध समाप्त हुआ। कौरव शिविर में सन्नाटा था और दुर्योधन गुस्से से कांप रहा था। वो भीष्म के पास पहुंचा और बोला, पितामह, आप हर दिन लाखों महारथियों को मार देते हैं, लेकिन पांडवों को एक खरोच तक नहीं आती। क्या आपके हृदय में उनके लिए मोह है? भीष्म शांत रहे, फिर बोले, दुर्योधन सुनो, कल मैं 5 बाण छोड़ूंगा और पांचों पांडव एक साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो उठा, लेकिन पांडवों के लिए ये रात भयावह थी। शिविर में जब ये समाचार पहुंचा तो सबसे पहले द्रौपदी व्याकुल हो उठी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। क्या कल ही मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा? द्रौपदी दौड़ी कृष्ण के पास और सारी बात बताई। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत द्रौपदी, चलो मेरे साथ। आज रात हम ही उपाय ढूंढेंगे। अंधेरी रात, रणभूमि में हर ओर शव, टूटी रथध्वजाएं और बिखरे अस्त्र शस्त्र। चांदनी धुंधली थी और हवा में केवल मृत्यु की गंध थी। कृष्ण और द्रौपदी धीरे धीरे भीष्म के तंबू की ओर बढ़े। कृष्ण ने धीरे से कहा, चप्पल उतार दो, आवाज न हो। खुद कृष्ण ने दासी का वेश धरा और द्रौपदी को लेकर पहुंचे भीष्म के सामने। भीष्म ने जैसे ही उन्हें देखा, सब समझ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, द्रौपदी। इस समय द्रौपदी उनके चरणों में झुक गई और रोते हुए बोली, पितामह, अगर कल पांचों पांडव मारे गए तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। कृपा कर बताइए, इसे रोकने का कोई उपाय है? भीष्म ने गहरी सांस ली और फिर बोले, सुनो द्रौपदी, मैं कभी स्त्रियों पर बाण नहीं उठाता और शिखंडी पहले स्त्री थे, बाद में पुरुष बने। कल जब मैं बाण उठाऊं तो शिखंडी को मेरे सामने खड़ा कर देना। मैं उन पर वार नहीं करूंगा, तभी अर्जुन को अवसर मिलेगा मुझे बाणों से भेदने का। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यही है उपाय, यही है धर्म की रक्षा का मार्ग। अगली सुबह पांडवों ने ठीक वैसा ही किया। शिखंडी सबसे आगे खड़े हुए, अर्जुन पीछे से गांडीव उठाए तैयार थे। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा, अपने शस्त्र नीचे कर दिए और उसी क्षण अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया। वो जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया पर स्थिर हो गए। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म। चारों ओर कौरव और पांडव दोनों खड़े थे। कोई शत्रु न रहा, न मित्र, सब केवल एक महान आत्मा के चरणों में थे। भीष्म ने धीमे स्वर में कहा, मैं अभी प्राण नहीं त्यागूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा जब सूर्य उत्तरायण होगा, तभी इस शरीर का त्याग करूंगा। महीनों तक वे बाणों पर लेटे रहे और उसी अवस्था में उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति धर्म और जीवन के गहन उपदेश दिए। कहा जाता है उनकी बातें आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। तो दोस्तों, यही थी वो रात जब एक गुप्त भेंट ने भीष्म पितामह के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। सोचिए, क्या ये रणनीति अधर्म थी या फिर धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया एक कठोर कदम? आपके विचार क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लासिक इंडियन लेगेसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।